एक अरबपति अपनी खुशी के लिए पत्नी चुन रहा है और अपनी पसंद की हर औरत को एक लाल गुलाब दे रहा है। उसे क्या पता था कि भीड़ में एक लड़की व्हील चेयर पर बैठी है। अमीर आदमी पूरी तरह से हैरान था। फिर उसने अपने हाथ में लिया गुलाब तोड़ लिया और उस लड़की को दे दिया। लेकिन अचानक जूली ने तुरंत जवाबी हमला किया और चालाकी से कांटों का इस्तेमाल करके अमीर आदमी को अपने सामने घुटनों पर ला दिया और कहा कि मुझे तुम्हारी गुलाब की कोई जरूरत नहीं है। भीड़ के सामने अरबपति अजीब तरह से खड़ा हो सका, लेकिन उसे जूली से एक खास कनेक्शन महसूस हुआ। फिर उसने अनाउंस किया कि जिसे भी गुलाब मिलेगा वह पूल पार्टी में शामिल हो सकता है, जो फाइनल सिलेक्शन होगा। लेकिन जैसे ही जूली अपनी व्हील चेयर को धक्का देकर शामिल होना चाहती थी, उसके दो कॉम्पिटिटर ने उसे रोक दिया। उन्होंने सोचा कि चूंकि जूली के पास पूरा गुलाब नहीं था और वह चल नहीं सकती थी, इसलिए उसके लिए सबसे अच्छा होगा कि वह सबका मजा खराब न करे। लेकिन मजाक का सामना करते हुए जूली न केवल पीछे नहीं हटी, बल्कि पास में खड़े अमीर आदमी को आवाज दी ताकि वह एक और गुलाब जीत सके। जब सबको लगा कि टाइकून जूली को फिर से शर्मिंदा करेगा, तो वह सीधे अपने दो दुश्मनों के पास गया, उनके हाथों से गुलाब लिए और जूली को दिए, जो व्हील चेयर पर बैठी थी। जूली ने गुलाब लिए और दिल से शुक्रिया अदा किया। इस पल उनकी कहानी ऑफिशियली शुरू हुई। जल्द ही पूल पार्टी का समय हो गया। टाइकून सबके सामने आया। उसके हाथ में एक सफेद गुलाब था और उसने जोर से ऐलान किया कि जिसे भी गुलाब मिलेगा वह उसकी पत्नी बनेगी और अमीर परिवार में शादी करेगी। तभी टाइकून गलती से अपने पीछे व्हील चेयर से टकरा गया और उसकी नजर तुरंत पूल के किनारे जूली पर गई। वह अजीब एहसास बयान नहीं किया जा सकता। फिर उसने सफेद गुलाब अपने मुंह में रखा, अपना कोट उतारा और जूली के बगल में बैठकर उसे गुलाब दिया। इससे उसके कॉम्पिटिटर गुस्सा हो गए, जिन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वे एक विकलांग आदमी से हार गए हैं। यह देखकर लीसा, जो हार मानने को तैयार नहीं थी, उसने जूली से बदला लेने का फैसला किया और अपनी बहनों से उस अमीर आदमी को वापस जीतने में मदद करने के लिए कहा। फिर वह अमीर आदमी के पास गई और उसे नमस्ते करने का नाटक किया, जबकि बहनों ने मौके का फायदा उठाकर उसे पानी में धकेल दिया।